कहते हैं नींद ना देखे टूटी खाट और भूख न देखे जूठी भात। जब पेट की आग सताती है और कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाती तो लोग कुछ भी कर लेने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी संघर्षपूर्ण कहानी बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से एमए की पढ़ाई कर रही नगमा की जब सुनी तो युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा की 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मधेपुरा की पहली ई रिक्शा चालक बनी। सिंगेश्वर प्रखंड के झिटकिया गाँव की नगमा के घर पहुंची नेतृत्व कर रहे संजीव कुमार जिला प्रधान महासचिव ने कहा, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी ममता त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं, साहसी भी है। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। नारी शक्ति स्वरूप होती नगमा ने ये सिद्ध किया कि खुशी है किंतु हैरत है कि यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का फर्जी नारा देने वाली मोदी सरकार के राज में बेटी सरकारी सुविधाओं से आज भी कोसों दूर है। संजीव ने कहा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा नगमा के आवास, कपड़ा, राशन और रोजगार आदि सुविधाओं को लेकर संवेदनशील है। संजीव ने कहा कि हर इंसान असाधारण एवं अद्वितीय है। समय के कुचक्र में कभी लोग बदहाली के दहलीज पर आ जाते हैं लेकिन इस समय हम सभी का कर्तव्य है कि नगमा जैसी लाचार और बेबस बहन को मदद करने के लिए आगे बढ़े। नीतीश कुमार यादव प्रदेश सचिव राजेश यादव युवा नेता ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल नगमा को बहन मानकर उनके हर दुख दर्द को दूर करने में भरसक प्रयास करेगा। नगमा के भाई मानसिक रूप से बीमार हैं, पिता और पति नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग पूरी निष्ठा से एक भाई और पिता का फर्ज अदा करेंगे। जिला महासचिव मंजेश यादव, जिला चंदन कुमार एवं नगर प्रधान महासचिव ऋषिकेश विवेक ने कहा कि नगमा को एक भाई और बेटी है। उन्हें एक ऐसी तालीम देने के प्रबंध में प्रयासरत है जो समाज एवं देश में अपनी महती भूमिका अदा कर सके। जिला अध्यक्ष युवा मधेपुरा प्रतिनिधि राजीव राजा सहित सभी पदाधिकारियों के सहयोग से नगमा को तत्काल 51 रुपए की आर्थिक मदद की गई। इस अवसर पर युवा नेता आशीष कुमार, विक्रम कुमार, मुलायम कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सर, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें तो अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस जंगल में और इतना दुख तकलीफ का रास्ता में सामना करते हुए सर लोग हमारे घर पे आए और इतना आश्वासन दिए और कुछ आर्थिक ढंग से मदद भी किए, जो आप देख सकते हैं। तो इनके लिए तो सबसे पहले हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए भी इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई है कि सपना है, कि सच में इतने सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं या हम कोई सपना देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमको कि हम कोई सपना ही देख रहे हैं, कोई मेरे साथ सच में इतना आदमी हो सकते, क्योंकि हमारे रिलेशन भी दूर के ब्लड के रिलेशन तक भी रिश्ता हमसे तोड़ दिए गरीब होने के नाते। और आप लोग को भी सर पता होगा कि हम लोग के समाज में अमीरों से दूर दूर से रिश्ता फर जाते हैं और गरीब से गरीबों का रिश्ता भी भूल जाते हैं, चाहे कितना ही गरीब का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो हम उसको भूल ही जाते हैं। फिर भी इन लोगों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। एक जिला की बेटी है हम, इस जिला की, और इस जिला की बेटी के होने के नाते इन लोगों ने मुझे बहन का दर्जा दिया और बहन इस जिला का बहन बेटी माना और मेरी मदद करने के लिए आगे है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और न्यूज़ चैनल वालों का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इन लोगों तक हमारी समस्या, हमारी दुख तकलीफ को पहुँचाया और इन लोगों को भी दिखा दिए न्यूज़ के माध्यम से, और ये लोग खुद आकर के भी यहाँ देख लिए। इनके लिए मैं न्यूज़ चैनल वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, हमने कहा कि खुशी भी है और हैरत भी है। नगमा के आत्मबल को सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम है। हम इनके माँ को भी प्रणाम करते हैं। इस निचले स्तर पर रहने के बावजूद इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, एमए की पढ़ाई कर रही है, बेबाक बोलती हैं, पढ़ी लिखी लड़की है। दुर्भाग्यवश परिस्थिति ऐसा है जो आज ये दहलीज पर खड़ी है। हम लोग इन्हें पूरे मन से इनके हर समस्या के साथ खड़े हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के हर पदाधिकारी जो डेलीगेशन में भी मौजूद है, सभी ने अपने क्षमता अनुसार आज इनको आर्थिक मदद किया है। आगे भी जो समस्या थी अधिकारी से बात हुई है, फिर इनको घर बनाने की बात है। जो सरकारी ज़मीन है वहाँ सुखासन में हम लोग वहाँ भी जाकर के देखेंगे और इनको यहाँ चूँकि आसपास से समस्या है, लोग ताना बाना सुनना पड़ता है लोगों का, तो उनको हल कराने के उद्देश्य से वहाँ हम लोग इनको बसाने जा रहे हैं। दूसरा, ये कैसे और सेटल हो वहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं। और हमें बहुत आश्चर्य लग रहा है कि इस देश में नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है और एक नारी जो हमारे समाज की है, आज वो अंतिम पायदान पर आज भी मायूस है, निराश है और सरकारी सुविधाओं से दूर है। जो प्रावधान है सरकारी उससे भी दूर है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हमारे देश और हमारे गांव समाज की बेटी आज उस चीज़ से, आज आपकी सुविधा से बहुत वंचित है। इस चीज़ का हमें दुख है, लेकिन हमें फक्र है कि आज इतने हमारे सिपाही सब भाई इस बहन के साथ मजबूती से खड़े हैं। घर की स्थिति देखने के बाद चूंकि बरसात सर पर है, तो इस दिशा में भी आपकी तरफ से क्या पहल होगी?
बिल्कुल हम देख लेते हैं कि इस पर चदरा देने की बात आती है तत्काल चूंकि इनको यहाँ रहना नहीं है, जाना है वहाँ, तत्काल इनको यहाँ क्या कहते हैं चदरा देने से होगा या जैसे होगा। हम घर को भी देख लेते हैं, बरसात का समस्या इनको नहीं फेस करना पड़ेगा। जब आप मुख्य सड़क से जब इनके घर तक पहुंचे तो आप एक दूरी आने के बाद इनके घर जब पहुंचे तो रास्ता का इनके आने में अभाव लगता होगा, टेढ़े मेढ़े पगडंडी से आप होकर आए, खास करके इनके दरवाजे के ठीक आगे नाला बना हुआ, यानी कि आप बाइक से डायरेक्ट इनके द्वार तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इन सब को भी स्थिति को देखते हुए क्या लगता है प्रशासनिक रूप से क्या मदद कर सकते हैं? प्रशासनिक रूप से अभी हम आप सीओ से बात करते हैं। सीओ साहब यदि होंगे ऑफिस में तो हमारे डेलीगेशन अभी उनसे मिलेगा, उनसे बात करके रास्ता का जो समस्या है वो भी हम रखेंगे और फिर इनको जानकारी देंगे। क्या कहेंगे लास्ट इनके लिए कुछ शब्द कहा जाए, चूंकि एक महिला होके इतना बड़ा जोखिम लेके, चूंकि हमारे क्षेत्र में टोटो चलाना एक महिला के लिए एक अजूबे की बात होती है। इनके शौर्य को हम सलाम करते हैं। हम इतना जरूर कहना चाहते अपने प्रतिनिधि मंडल की तरफ से, युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, कि आपके हर, केवल ये भाषण का विषय नहीं है, ये दिल से कह रहे हैं, आपके हर समस्या और तकलीफ के साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। आप बैठे हुए थे तभी से इनके जो कार्ड है, राशन कार्ड, उनको आप मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे, और फिर समकक्ष पदाधिकारी से आपने बात भी किया, क्या कुछ निकल के आया? उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ। 10 सदस्य का यूनिट है, अच्छा खासा राशन इनको मिल जाना है, लेकिन 2 महीने से डीलर इनको वापस लौटा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमारा राशन सड़ गया, कभी कह रहे हैं चावल सड़ गया, कभी गेहूं सड़ गया, इनको नहीं दे रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने एमओ साहब से बात की। एमओ साहब नया है, उन्होंने तुरंत कहा कि आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए और इस पर हम एक्शन लेते हैं। देखिए, चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मिला हम लोग को, और युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा के नेतृत्व में हम लोग एक टीम गठित किए, और नगमा जी के जितना भी दुख हम लोग सुने, देखने को मिला, रास्ता नहीं है, घर नहीं है, हम लोग अभिलंब एक डेलीगेशन और अभिलंब बैठक करेंगे। बैठक करके एक डेलीगेशन हम लोग डीएम साहब से मिलकर एक ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन दे के हम लोग सोचेंगे इनको अभिलंब बसावे, इनको पुनः इनको एक आवास आवंटित करावे, और इनका जो भी दुख सुख होगा हम वो दिलाने का काम करेंगे। और इनके दुख सुख इसके साथ चलने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल की टीम इनके सदैव इनके साथ रहेगा। नगमा जी लक्ष्मीबाई की तरह चले, इनको हम सलाम करते हैं। देखिए, हम लोग आपको बता ही दिए चैनल के माध्यम, यहाँ कोई भाषण नहीं है, हम लोग इनको बताएंगे, इनके दुख सुख में शामिल होना है। और इनका जो घर का स्थिति है, आप देख रहे हैं, टीन की जरूरत है, प्लास्टिक से काम नहीं चलेगा। हम लोग अभिलंब बोले तो एक डेलीगेशन पुनः बैठते हैं, हम लोग को जो भी होगा तो इनका टीन का चदरा का हम लोग व्यवस्था करेंगे। इनका चदरा का जो खर्च लगेगा युवा राष्ट्रीय जनता दल देने का काम करेगा। हम लोग देके इनको युवा टीन का प्रबंध कर देंगे। परिचय? रजनी मुखिया, प्रतिनिधि युवा राष्ट्रीय जनता दल अनीता कुमारी, और उनका प्रतिनिधि। देखिए, हम लोग को जब जानकारी मिली और हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल बनाकर यहाँ का दौरा किया, तो इनका जो घर है, इनका जो समस्या है, मतलब तरह तरह के पहलू हम लोगों ने विचार किया, देखा बहुत सारी समस्याएं हैं, हर तरह से, मतलब समस्या ही समस्या है। तो सभी जो हम लोगों का मतलब था समस्या, तत्काल हम लोगों ने अधिकारी से बात किया। और अभी जो देख रहे हैं घर का समस्या है, और बरसात भी सर पे है, तो इसके मामले में भी हम लोग, उनका कहना है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ का माहौल सही नहीं है। तो इस मामले में भी हम लोग एसडीओ साहब से बात करेंगे, और अगर कहीं ज़मीन आवंटित करवाया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, तो इनको हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे व्यवस्थित कर दिया जाए, जो भी है। उसके बाद रितेश यादव, प्रदेश सचिव, युवा राजद बिहार। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला इनके बारे में, तो हमारे युवा राजद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग अभी आके मिले हैं। और जैसा कि आपको युवा राजद के सभी पदाधिकारियों ने बता ही दिया है कि हम लोगों से अभी यथासंभव जो हम लोगों ने मदद करना चाहा वो मदद किया है, और भविष्य में भी, चूँकि ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि नारी के रूप में इतना आगे बढ़ रही है और अकेले संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है, तो हम लोग युवा राजद भविष्य में भी इनके लिए सदा तत्पर रहेंगे और यथासंभव जहाँ तक होगा हर संभव प्रयास करेंगे। परिचय राजेश कुमार। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि चैनल के माध्यम से जैसे पता चला, तो आज हम लोग अपने आप में जो युवा राजद की टीम है आपस में बात किए, फिर इनके घर पहुंचे, तो सच में इनको बहुत दुख तकलीफ है। यहाँ का परिस्थिति देख के, इसके घर को देख कर लगा कि सही में इसको बहुत दुख है। लेकिन ये एक मिसाल भी बनी है, महिला आत्मनिर्भर को बढ़ावा दी है, ये भी सही है। लेकिन इसको जितना दुख तकलीफ, इसमें सारा युवा राजद का टीम इसके पीछे खड़े है, इसकी समस्या में खड़ी। परिचय?
ऋषिकेश विवेक, नगर प्रधान महासचिव, युवा राजद, मधेपुरा।